आओ जी फटाफट जल्दी से आ जाओ। पता क्या है, सुनो मेरी बात, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्योंकि चैप्टर बहुत सीरियस है। ठीक है, बिल्कुल सीरियस से बात सुनो मेरी। एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में काम आएगी या इस चैप्टर में काम आएगी या क्लास में काम आएगी। ठीक है, एक एक बात का मतलब है जो हम कर रहे हैं अभी, कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट पे थे और हम अकाउंट टू अकाउंट इसको पढ़ेंगे। मैंने कहा ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम होता है गुड्स अकाउंट। जो भी गुड्स से रिलेटेड था, मैं फिर लिखता हूं एक बार, देखो हमने कल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और ट्रेडिंग अकाउंट से मालूम है क्या निकाला था? मालूम है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला था हमने ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, लेकिन डेबिट साइड में हमेशा क्या आता है? एक्सपेंस। ठीक है जी, डेबिट साइड में क्या आएगा? हमेशा एक्सपेंसेस। और कौन से एक्सपेंसेस आते हैं इसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनकम। इनकम, और वो कौन सी इनकम? डायरेक्ट इनकम। ठीक है जी, अब देखो सुनो मेरी बात। मैंने कहा जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है पहले हम उसे ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम ऐड कर देते हैं जो भी हमने परचेज किया। अरे वो बात तो समझना, जो भी हमने परचेज किया, गुड्स परचेज किए, वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, लेकिन जब मैं परचेज कहूं तो आप हमेशा क्या करना इसके आगे? नेट। हम कौन सी परचेज लेते हैं? नेट परचेज। सर नेट परचेज और परचेज में क्या फर्क है? आप अच्छे से जानते हो, बोलो क्या फर्क है? नेट परचेज में और परचेज में क्या फर्क है? सर नेट परचेज हमारी एक्चुअल हाँ, टोटल की बात। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड नेट परचेज? सर परचेज टोटल वाला तो सुन लो, अभी लिख लो। हाँ बोलो बोलो। नेट परचेज में टैक्स सब कट जाता है। नहीं, हम क्या परचेज में से जब माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न, तो क्या आ जाती है? नेट। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दे तो क्या आ जाती है? नेट परचेज। अब याद रखना। ठीक है जी, उसके बाद टू वेजेस, जो भी हमने वेजेस दिए। सर वेजेस दिए, अगर हमने सैलरी पे की तो क्या? मैं आपको समझाता हूं एक एक पॉइंट, सुनो। मैं आज आपको कुछ टिपिकल आइटम्स के बारे में समझाता हूं जो इसमें आते हैं। वेजेस, अगर वेजेस दिए तो वेजेस अक्सर फैक्ट्री में पे किए जाते हैं। ये मान के चलना है अकाउंट्स के अंदर, व्हेन वी पे वेजेस वी पे टू कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स। ठीक है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर वेजेस लिखा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, अगर सैलरीज लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आई मेरी बात समझ? वेजेस, जब हम वेजेस की बात करते हैं तो इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, भाई। तो वेजेस होगा तो कौन से अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, अगर ऐसा लिखा आ जाए सर वेजेस एंड सैलरीज, तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। पहले कौन सा नाम आ रहा है? वेजेस। जहां वेजेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है जी, चलो और भी कुछ आइटम मैं आपको बताता हूं थोड़े से इसके अंदर, और भी कुछ आइटम बताता हूं मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। टू फ्यूल एंड गैस कहां पे यूज होने वाली चीज है? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में यूज होने वाली चीज है फ्यूल एंड गैस, यहीं पे आएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी दोनों का यूज होती है, फैक्ट्री के अंदर भी ऑफिस के अंदर भी। लेकिन जब आपको दिया रहेगा टू इलेक्ट्रिसिटी और ब्रैकेट में दिया रहेगा फैक्ट्री, क्या दिया रहेगा ब्रैकेट में? फैक्ट्री, तो फिर कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के अंदर। यानी कच्चा माल खरीदने से लेके कच्चे माल से फिनिश गुड्स बनाने तक, सिर्फ बनाने तक जो भी खर्चा आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। कच्चा माल खरीदने से लेके कच्चे माल से फिनिश गुड्स बनाने तक, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके फिनिश गुड्स को बनाने तक। अभी मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूं सर, बेचने में कभी खर्चा नहीं आता है, नॉनसेंस। सबसे बड़ा खर्चा ही बेचने में आता है एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आता है, सेलिंग का खर्चा आता है, उसको मेंटेन करने का, बहुत सारे खर्चे हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कच्चा माल खरीदने से लेके, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके गुड्स के बनाने तक जो भी खर्चा आएगा
वो सारा कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। इसको होल्ड करिए मुझे, एक लिख लो आप। केस करने से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक जो भी खर्चा आता है वो इसमें आता है। सर हमने मटेरियल बाय किया, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट दिया, मटेरियल को बाय किया और मटेरियल को फैक्ट्री में लाने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट दिया, इसी में आएगा। सर हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, चाइना से लेके आए रॉ मटेरियल, इसी में आएगा। सर हमने डॉक चार्जेस पे किए। अब एक नई चीज आती है, देखो जो नाम आपने नहीं सुना होगा, टू डॉक चार्जेस, डीओसी के, ये नाम आपने नहीं सुना होगा। मन में जहां पे शिप्स वो जो होते हैं बड़े बड़े जहाज, समुद्री जहाज जहां पे आके लगते हैं, जहां पे वो पार्क करते हैं, उनका पार्किंग यार्ड जहां पे होता है उसे बोलते हैं डॉक यार्ड। जब आप चाइना से माल मंगवाते हो ना, तो चाइना वाले वहां से शिप में चढ़ा देते हैं। यहाँ पे बॉम्बे में पहुंच गया, क्योंकि यहाँ बॉम्बे या गुजरात में रखते हैं शिप। बॉम्बे में पहुंचने के बाद जहां पे शिप पार्क किए जाते हैं, वहां पे आपका माल ऑफलोड करके रख दिया जाता है। जब तक आप ड्यूटी पे नहीं करते वो माल वहीं पड़ा रहता है। उन दिनों में जब तक वो माल वहां पड़ा रहता है ना, उसके चार्जेस लगते हैं, उसे बोलते हैं डॉक चार्जेस। आई बात समझ में? डॉक चार्जेस ये भी यहीं पे आएगा। सर इंपोर्ट ड्यूटी यहीं पे आएगा, है ना? हाँ, बॉम्बे आता है जब, यहाँ और का है समुद्र, समुद्र में आएगा। चाइना तो इधर है, बॉम्बे इधर है। हाँ, तो बॉम्बे में ही आएगा। और कहाँ उतारोगे? या वो सही कह रहा है, बस स्टैंड थोड़ी बॉम्बे में उतरेगा, है ना? जहां समुद्र वही लगेगा, या गुजरात में लगेगा। जहां जहां भी समुद्र लगता है वहीं पे तो आएंगे ना शिप, तो फिर वहां पे हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, तो बोलते हैं डॉक चार्ज। ठीक है जी, बस हेलो, दूर न जाओ, ज्यादा दूर नहीं जाओ, यही रहो, अब यही है अम्बाला में। ठीक है, वो सारे खर्चे जो रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके उसको फिनिश गुड्स बनाने तक होंगे, वो सारे के सारे खर्चे इसमें आएंगे। सारे के सारे खर्चे इसमें आएंगे गुड्स बनाने तक। जब तक गुड्स फैक्ट्री के अंदर हैं, अगर फैक्ट्री से ट्रक लोड करके इसके गेट से बाहर निकल गया, जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एक बार गुड्स अगर फैक्ट्री से बाहर निकल गए, मतलब अगर फैक्ट्री में ट्रक खड़ा किया, उसमें गुड्स लोड कर दिया, वो ट्रक लेके गुड्स बाहर निकल गया, वो सारा का सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। उसकी बात हम आगे करेंगे, उसमें कौन कौन से खर्चे होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली यही खर्चे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, फ्यूल एंड गैस है, वेजेस एंड सैलरीज है, या अकेला वेजेस है, या डॉक चार्जेस है, बस यही ज्यादातर। रॉयल्टी भी है, एक रॉयल्टी भी होती है, रॉयल्टी का खर्चा इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, एक रॉयल्टी होती है, आप समझते होंगे, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी खर्चा इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी इसमें खर्चा आ जाएगा। मेनली जितने भी गुड्स रिलेटेड खर्चे हैं वो इसके अंदर आते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कंपनी में एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी फिलहाल के लिए। फिर इसी चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक्सपेंस फिर दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी हम टोटल 4 तरह के खर्चे पढ़ेंगे 11th क्लास और 12th क्लास मिला के, लेकिन चारों खर्चों के बारे में मैं आपको 11th क्लास में ही सिखाऊंगा, क्योंकि उनका सीखना बहुत जरूरी है। फाइन, हम आधी स्टडी नहीं कर सकते इसके अंदर, हमें पूरी की पूरी करनी होगी। हम पढ़ेंगे खर्चे 4 तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है जी, अभी हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी एक्सपेंसेस विच अ कंपनी इनकर्ड टू परचेज द रॉ मटेरियल एंड टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। यही डेफिनेशन होगी इसकी जो आप लिखोगे। ठीक है, लो फिर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना पाते हो या नहीं बना पाते। ठीक है, आ जाओ फटाफट इधर। ये तो एक मिनट रुको, एक मिनट, ये तो होगी इसकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या था, मैंने बताया था आपको, क्या था? बाय सेल्स। देखो सेल्स जो है वो कंपनी की डायरेक्ट इनकम है, जो भी रहेगी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन जब भी हम सेल्स लेंगे, कौन सी लेंगे? यानी सेल्स माइनस। मैंने कहा था यहाँ एक आइटम और आएगा, वो आइटम होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आप कहोगे सर ओपनिंग स्टॉक जो था वो आपने यहां पे लिया और क्लोजिंग स्टॉक आपने यहां पे क्यों लिया? देखो इधर आप ओपनिंग स्टॉक को अंदर लिख के उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके यहां पे नेट फिगर लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अकाउंट्स के अंदर माइनस करने के 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको समझाया रेक्टिफिकेशन के अंदर।
अकाउंट्स में किसी चीज को माइनस करने के दो मेथड हैं। या तो मैं लिखूं ओपनिंग स्टॉक अंदर, उसमें से माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक और यहां पे लिख दूं, तब भी आंसर सेम आएगा। या मैं क्लोजिंग स्टॉक यहां क्रेडिट बिल को, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। फाइन, चलो आओ करा फटाफट जरा छोटा सा क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। आप लिखो प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, for the year ended 31st March 2019 from the following balances। कुछ बैलेंस आपको गिवन है और आपको उसमें से क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबसे पहला गिवन है आपके पास, लिखो ओपनिंग स्टॉक। जरा तेते लिखोगे तो ठीक रहोगे। सबसे पहला क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक। फिर गिवन है आपके पास परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, मैं भी आपके साथ साथ लिखता हूं। लो, सबसे पहला गिवन है टू ओपनिंग स्टॉक, वो है 2 लाख। मैं तो साथ के साथ अकाउंट बना देता हूं। टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, ठीक है जी। उसके बाद हाँ आप भी बना सकते हो। साथ में अगला क्या बोला मैंने? टू। हमेशा याद रखना, वेन एवर यू फाइंड परचेजेस हमेशा अंदर लिखोगे। कहा लिखोगे? अंदर, क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न हो सकती है। तो टू परचेजेस गिवन है कितना? 10 लाख। ये देखो, साथ के साथ अकाउंट बना देते हैं। बस अब याद रख लो, आज से नोट करना स्टार्ट करना। वेन एवर यू सी परचेजेस हमेशा कहा लिखोगे? अंदर। और कोई भी आइटम जो अंदर लिखोगे उसके नीचे की लाइन हमेशा छोड़ दोगे। क्या करोगे? नीचे वाली लाइन को हमेशा छोड़ देना। अब ये याद रखना पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर में, अगले वाले चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी, जब भी कुछ आपने अंदर लिखा उसके नीचे की लाइन को छोड़ दोगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स, और सेल्स गिवन है हमारे पास कितना? 25 लाख। बोलो, जब कभी भी सेल्स लिखोगे मालूम है कहां लिखोगे? अंदर। 25 लाख। ये अंदर लिखने का कारण ये है कि यहाँ पे परचेज रिटर्न हो सकती है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो सकती है। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद है फ्रेट। फ्रेट चार्जेस है हमारे पास कितना? वो है 32,500। अभी ट्रेडिंग अकाउंट है और फ्रेट बोला गया, एक लाइन छोड़ देना। फ्रेट 32,500, ठीक है जी, फ्रेट भी हो गया। आ जाओ। उसके बाद हमारे पास है वेजेस, और वेजेस कितना है? 1,50,000। टू वेजेस 1,50,000। हरमन क्या है? हरमन भी नहीं आया, ये रहा। टू वेजेस 1,50,000। अच्छा देखो, लिखा हुआ है फैक्ट्री लाइटिंग। क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री लाइटिंग कितना? 54,000। साफ साफ लिखा है उसने, टू फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री की लाइट लगाने के लिए कितना है जी? 54,000। फिर उसके बाद दिया गया आपके पास फ्यूल, गैस एंड वाटर 11,000। बोलो कहां आएगा? डेबिट साइड में। फ्यूल, गैस एंड वाटर 11,000, ये भी कंपनी ने खर्चा किया। उसके बाद है जी परचेज रिटर्न 60,000। बोलो क्या करेंगे इसका? यहां लिखोगे माइनस परचेज रिटर्न, और यहां लिखोगे 60,000। ऐसे लाइन लगाओगे नीचे बकायदा, और 10 लाख में से 60 चला जाएगा तो क्या आएगा? 9,40,000। ठीक है जी, हो गया परचेज रिटर्न। उसके बाद है जी सेल्स रिटर्न 1 लाख। यहां लिखोगे माइनस, फिर लिखोगे सेल्स रिटर्न, यहां लिखोगे 1 लाख, और ऐसे माइनस लगाने के बाद यहां पे डालोगे कितना? 40। चल, ये हो गया हमारे पास सेल्स रिटर्न। फिर उसके बाद है जी कैरेज ऑन परचेज। कैरेज मैंने ये भी हमने ट्रांसपोर्ट दिया, टू कैरेज ऑन परचेज। कितना दिया हमने कैरेज ऑन परचेज? आओ देख लेते हैं। 40,000। फिर अगला आइटम दिया गया है बुक के अंदर, टू कैरेज ऑन सेल्स। ये किसी हाल में नहीं आएगा, कैरेज ऑन सेल्स। ठीक है जी, वो सेल्स के ऊपर है। फिर दिया गया फैक्ट्री रेंट
फैक्ट्री का रेंट पे किया तो यहां आएगा टू फैक्ट्री रेंट 2,20,000। सर अगर अकेला रेंट लिखा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता, यहां पे नहीं आता। फिर ऑफिस रेंट, देखो नीचे आ गया ना ऑफिस रेंट, वो यहां नहीं आएगा। यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड नहीं है वो इसमें नहीं आता। कोई भी ऐसा खर्चा जो रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके गुड्स बनाने के बाद हुआ है वो इसमें नहीं आता। इसमें वही खर्चे आते हैं जो गुड्स के रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेके उसे प्रोड्यूस करने तक हुए। बस रट्टाफिकेशन मत करना, रट्टाफिकेशन मत करना, प्लीज रट्टा मत मारना। इतनी बात को समझना कि एक गुड्स को खरीदने से लेके रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके एक गुड्स को बेचने तक जो भी खर्चा, बनाने तक जो भी खर्चा होगा वो इसमें आएगा। ठीक है जी। सर अगर हम गुड्स बनाने का काम करते ही नहीं, अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, हम बने बनाए गुड्स लेके आते हैं और उसको दुकान पे रख के बेच देते हैं तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, 100% बनेगा। यानी गुड्स को मार्केट से आपकी दुकान में लाने तक जो भी खर्चा होगा वो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, चलो ये सारे खर्चे आ गए, ये सारी की सारी क्या हो गई, सेल्स हो गई। और नीचे दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹3 लाख, तो यहां पे क्या आएगा, बाय लो। बस अब कुछ नहीं करना, ये आपकी इनकम साइड है, ये आपकी एक्सपेंस साइड है और इसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल बताया था इसने, 31 मार्च 2019। लो ठीक है जी, 1890। बस इसका टोटल मार लो, आप देख लो। टोटल करने के लिए, इसको टोटल करने का तरीका ये है कि पहले दोनों साइड को टोटल करो और पेंसिल से लिख लो। ये है 24 + 3 कितना हो गया, 27 लाख। ठीक है, और इसका भी टोटल मारो क्योंकि आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आज आप ही कैलकुलेटर हो, आज आप ही मेरे कैलकुलेटर हो, यहाँ पे है नहीं कैलकुलेटर। चलो करो फटाफट जल्दी से, नहीं टोटल मारो फटाफट, 2 लाख करो। कौन कर रहा है टोटल, करो जल्दी से टोटल। मैंने को तो बीमारी छोड़, बीमारी छोड़। अरे ठीक करने के लिए कर रहा था, कोई अभी सर के हाथ से गिर जाता है वो। 16 लाख बताया कितना है, 16 लाख 16,47,500। देखो पेंसिल से दोनों तरफ लिख सकते हो और फिर 27 लाख में से माइनस कर देंगे 16,47,500। आपका प्रॉफिट आना चाहिए 10,52,500 और यही आपका आंसर आया, 10,52,500। यानी इस कंपनी की इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंस कम थे। अच्छी कंपनी। ये आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। बस इतना सा काम। अभी लेजर की बैलेंसिंग करनी तो आप सीख चुके हैं ना, लेजर कितने सारे बनाए आप लोगों ने, ये तो लेजर ही तो है, इससे लेजर अकाउंट। ये सेट क्या है, इनकम, ये सेट क्या है, एक्सपेंस। इनकम ज्यादा थी 27 लाख, एक्सपेंस कम थे तो प्रॉफिट हो गया। इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंस कम थे तो प्रॉफिट हो गया। यही तो काम किया है ना, कितना सा काम हमने किया।
फाइन। और देखो इसी क्लोजिंग स्टॉक को यहां ना लिख के अगर हम यहां लिख देते तब भी काम हो जाता, लेकिन यहां माइनस में चला जाता क्योंकि 2 लाख था। इसीलिए जैसे बनाया आप भी वैसे ही बनाओ, बिल्कुल सही है। फिर मैं आपको करके कहीं दिखाऊंगा, ठीक है जी। ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो बच्चे को समझ में ना आए? पता नहीं क्यों फाइनल अकाउंट तक आते थे बच्चे कहते हैं हमसे चैप्टर होगा नहीं। मैं बोलता हूँ सबसे आसान चैप्टर है। इसमें है क्या? ना इसमें कोई लाइन बनानी है, ना इसमें कुछ दिमाग में रखना है। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है बार बार, क्या कि एक गुड्स को परचेज करने से लेके उसको बनाने तक जो भी खर्चा आएगा वो इसमें आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेट चार्जेस, फ्रेट मैंने वो जो जहाज से खर्च किया होगा इसमें बड़ा खर्चा, ठीक है जी। वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फ्यूल गैस एंड वाटर, फैक्ट्री के खर्चे, कैरेज ऑन परचेज, फैक्ट्री रेंट, सब कुछ गुड्स को बनाने वाला खर्चा। गुड्स को बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो इसमें आएगा, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। देखो आपने एक बात नोट की होगी, जब ट्रायल बैलेंस का चैप्टर किया होगा, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। देखा आपने? क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आया होगा। जब आपने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर किया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, वो नीचे लिखा रहता है क्लोजिंग स्टॉक। देखा था आपने? नोट की थी? किसी ने नोट की थी कि नहीं की थी? किसी ने नोट नहीं किया? ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कभी भी नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा रहता है, नीचे दिया रहता है क्लोजिंग स्टॉक। आपने नोट नहीं किया किसी ने, इसका मतलब इस बात को चैप्टर खत्म कर दिया ट्रायल बैलेंस का, और ये बात नोट नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। उसका मतलब, उसके पीछे का कारण ये होता है कि जब कभी भी हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं उसके बाद हम स्टॉक को काउंट करते हैं। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा रहता है, उसकी टोटलिंग में कभी भी नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, हमेशा नीचे लिखा रहता है। लेकिन एक ही सूरत के अंदर वो ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, एक ही सूरत में। अगर आपको परचेज की जगह ये वर्ड लिखा आ जाए एडजस्टेड परचेज, अगर गलती से क्वेश्चन में परचेज की जगह पे लिखा आ जाए एडजस्टेड परचेज, इसका मतलब ये है कि ये पहले से एडजस्ट हो चुका है। ये क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले से ही एडजस्ट कर दिया है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज लिखा आ जाए, एडजस्टेड परचेज, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आया, आप नोट कर लो, अगर क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड आ जाए एडजस्टेड परचेज, परचेज ना लिखा हो और सामने क्या लिखा हो एडजस्टेड परचेज, अगर ऐसा लिखा हो तो एक छोटा सा नोट लिखो आप, मैं आपको लिखवाता हूं। लिखो एडजस्टेड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। लिखो एडजस्टेड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये पहला नोट लिखोगे इस चैप्टर का आप, एडजस्टेड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखो इफ there is adjusted purchase given in the question, given in the question, then it means the closing stock have been adjusted the closing stock have been adjusted in the purchase. In the purchase. In that case, only single amount appears in the trial balance.
as adjusted purchase. As adjusted purchase. ठीक है जी. Even opening stock will not be shown. It means the formula of adjusted purchase is opening stock plus purchase minus closing stock. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यानी अगर क्वेश्चन में गलती से आपको उसने जानबूझ के फंसाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया, ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया, परचेज भी दे दी और एडजस्टेड परचेज भी दे दी, तो विश्वास मानो सिर्फ और सिर्फ एक फिगर आपको दिखानी होगी. कौन सी? एडजस्टेड परचेज. ठीक है जी. कौन सी? एडजस्टेड परचेज. और इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दो. जहां परचेज लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो नेट, उसके ऊपर लिख दो नेट. ठीक है जी. परचेज का मतलब नेट परचेज. वेन एवर वी टॉक परचेज वी टॉक नेट परचेज, मतलब परचेज माइनस परचेज. क्वेश्चन ऐसे आएंगे. ये मैं पहला नोट लिखवा रहा हूं आज. फर्स्ट नोट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की. यहां तो सिंपल परचेज था, मैंने लिखा परचेज माइनस किया परचेज रिटर्न और कितना डाल दिया? 9,40,000. ओपनिंग स्टॉक कितना डाला? 2 लाख. क्लोजिंग स्टॉक कितना डाला? 3 लाख. ठीक है जी. ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आपको फिर से करना पड़ेगा एक बार. आपको ट्रायल बैलेंस का चैप्टर फिर से एक बार करना चाहिए. और ये बात नोट करनी चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता. फिर से एक बार जाके ट्रायल बैलेंस के चैप्टर को करो, ये बात को नोट करो और फिर मुझे बताना कि मैंने क्या कहा था. ठीक है. इसके क्वेश्चन दोबारा से कर लो, आप भूल गए होंगे शायद. ठीक है. चलो, अगर क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज नाम की कोई चीज आ गई, एडजस्टेड परचेज के नाम से कोई चीज आ गई, तो फिर क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा. सीधा क्या दिखाया जाएगा? बस नेट एडजस्टेड परचेज. क्या दिखाया जाएगा? एडजस्टेड. ठीक है. चलो लिखो. एक लिखो क्वेश्चन जल्दी से. एक और क्वेश्चन लिखो. एक और क्वेश्चन लिखने आ जाओ. क्या करते रहते तुम लोग? साइलेंट कर लिया करो. तभी तो मैं कहता हूँ इनको हाथ से हटा लो. ये बीमारी जो है ना, बीमारी ये बीमारी जो है बहुत गंदी बीमारी. लिखो एक और क्वेश्चन. आ जाओ एक और क्वेश्चन लिखते हैं. लिखो क्वेश्चन नंबर 2. आ जाओ मेरे साथ. क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. ये लेजर अकाउंट है, आप चिंता नहीं करना. बस इसके अंदर वो कॉलम्स नहीं आते, इसमें सिर्फ यही कॉलम आते हैं. ये इतना सही लेजर अकाउंट है. यहां पर्टिकुलर्स आता है, पर्टिकुलर्स. यहां अमाउंट आता है, यहां भी पर्टिकुलर्स और यहां भी अमाउंट. ये लिखना जरूरी है. यहां डेबिट आएगा, यहां क्रेडिट आएगा और यहां लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर. अगर एंडिड नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो फॉर द ईयर. फिर आगे हम पढ़ेंगे कौन सी कंपनी का है. आ जाओ देखें क्या बोलता है. बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. तो कौन सा साल हो गया? लो. फिर क्या बोलता है आगे? सबसे पहला काम दिया गया है. सबसे पहला बोलता है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स. क्या नाम दिया है? फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स. और वो कितना है? 20,000. तो मैंने आपसे कहा अगर फ्रेट और कैरेज है तो यहां पे आएगा फ्रेट एंड कैरेज 20,000. ठीक है जी. आ जाओ. लेकिन फ्रेट एंड कैरेज के अंदर अगर ये कैरेज आउटवर्ड्स होता तो फिर कहा जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैरेज आउटवर्ड का मतलब ये है फैक्ट्री से माल बाहर भेजने का खर्चा. और फैक्ट्री से माल कौन सा भेजा जाता है? बाहर बनने के बाद. याद रखना, अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो फिर कहां जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा? हम आएंगे उसके ऊपर. जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी
हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। कैरेज इनवर्ड मतलब माल लाने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड मतलब माल बना हुआ लेके जाने का खर्चा, ठीक है। हेलो, बातें मत करो, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर में तो कहेगा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, खत्म हो गया चैप्टर, मेरे पर समझ नहीं आ रहा, इसीलिए बातें नहीं, ठीक है जी। आ गया फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, फिर दिया हुआ है फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, मैंने कहा वो नहीं आता, आपको सिर्फ जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद क्या बोलता है, वेजेस, और वेजेस कितने, 1,70,000। बोलो वेजेस कहां पे आएंगे, लिखो वेजेस 1,70,000। हम डेबिट में एक्सपेंस क्यों लिखते हैं मालूम है आपको, क्योंकि एक्सपेंस का बनना डेबिट होता है। फिर उसके बाद है जी फ्यूल एंड पावर, वो लिखा गया 30,000, तो लिखो टू फ्यूल एंड पावर। लो जी, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट जो है वो किसी भी हाल के अंदर यहां पे नहीं आता। उसके बाद बोलता है ट्रेड एक्सपेंसेस। देखो ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे। ट्रेड में ना व्यापार करने का खर्चा, वो नीचे जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उसको गुड्स बनाने से मतलब नहीं है, दैट इज ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। आ जाओ आगे चले। उसके बाद क्या बोलता है, फिर बोलता है सेल्स, और सेल्स कितनी बोल रहा है, 30 लाख। लिखो बाय सेल्स। सेल्स हमेशा अंदर लिखी जाती है, सेल्स हमेशा अंदर लिखेंगे, अगर नीचे कुछ नहीं आएगा तो सेम अमाउंट बाहर लिख देंगे, चिंता नहीं करना। उसके बाद क्या आया जी, उसके बाद आया क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन उससे पहले दे रखा है इसने एडजस्टेड परचेज। क्या दिया हुआ है, और वो है 24 लाख। तो यहां क्या लिखा जाएगा, सर आपने अंदर नहीं लिखी इस बार, हमें सिखाते कुछ और करते कुछ हो। मैंने भी कहा ना आपको, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस, ठीक है जी। अगर एडजस्टेड परचेज दे दी तो सब कुछ एडजस्ट हो गया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन सेल्स को मैंने यहां लिखा, मुझे मालूम नहीं आगे सेल्स रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। सारा क्वेश्चन चेक मत कर लो, क्वेश्चन को चेक करने मत बैठ जाना, जैसे जैसे आइटम आता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। अगर नहीं आई तो कोई आग नहीं लगेगी, इसी फिगर को उठा के बाहर लिख देंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, वो तो यहाँ पे आएगा नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि ये आ चुका। और उसके बाद क्वेश्चन खत्म, फाइन। तो इसका मतलब देयर इज नो सेल्स रिटर्न, सेम अमाउंट को बाहर लिख दो। लो जी, हो गया 30 लाख। अब देखो मेरे सामने यहाँ दिख रहा है, ये 30 है, ये है 24, एक 25। इसका मतलब ये साइड ज्यादा है, मैं क्लोज कर सकता हूँ। मैंने इस साइड को क्लोज कर दिया। 26 लाख 20,000 है। 26 लाख 20,000। अगर 30 लाख में से 26 लाख 20,000 निकालो तो 3,80,000। 3,80,000 के आगे आपका। सर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, बाद में सीखेंगे यार, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को सीख। कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालती, कंपनी नेट प्रॉफिट निकालती है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख, ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें बस इतनी ही बातों की जरूरत है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो फटाफट जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। ये लो, एक और बनाते हैं। इस बार मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ कहूंगा और आप बनाना। मैं देखता हूं कितनों का आंसर ठीक आता है, ठीक है। और बुक नहीं देखना, बुक को बंद रखेंगे। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बना दिया आपने फटाफट, फॉर्मेट रेडी। ऊपर लिख दिया डेबिट क्रेडिट, लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19, सब रेडी। चलो लाइन कहा है, लाइन तो लगाई नहीं, मालूम है ये तो तुमने लाइन नहीं लगाई। मुझे देख के पता कितना तरस आ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अब 12वीं क्लास में चले गए पर ये नहीं लगाते अभी तक। आज भी कितना सफर पड़ा इस बात में। हाँ जी, हो गया रेडी। फॉर्मेट सेट देखो, उसे मिनट में रेड फॉर्मेट कर दी, कोमल का रेडी है फॉर्मेट। हमारा भी रेडी है। हाँ जी दिखाओ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो रेडी। और पहला आइटम, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक 40,000। सर 40,000 ओपनिंग स्टॉक डाल दिया जाना था। चलो, टू परचेजेस
परचेजेस 4,20,000 20,000 4,20,000 डाल दिया। आगे एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस 8,000 एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस दैट इज 8,000 एक्सपेंस किया परचेज करने पे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन सेल्स 15,000 एक्सपेंसेस ऑन सेल्स ₹15,000 8,000 एक्सपेंसेस ऑन परचेज 8,000 ऑन सेल्स 15,000, ठीक है जी। दोनों डाल दिया आपने, चलो शाबाश। उसके बाद वेजेस 30,000 वेजेस 30,000। उसके बाद सेल्स 6 लाख। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 52,000 क्लोजिंग स्टॉक 52,000। बस कैलकुलेट करो आपके पास क्या है। है 1,54,000 क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बोलो इसको, इट इज जीपी। जीपी कितना आया? आ गया जीपी। 1,54,000 किसका आ गया जीपी? आगे सीख गए ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट सीख गए। सेल्स 6 लाख। अभी तो तू लिख रहा है, सोच। तुमने आंसर निकाल दिया बच्चों ने। हो गया है? आ गया जीपी इधर फायर? जीपी आ गया? नहीं आया? सेल्स वाली साइड में कितना इस तरफ? यहाँ कितना क्रेडिट साइड? 6 लाख। ओके 6,52,000 क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। और इस तरफ कितना आ रहा है तेरा? 4 लाख ना पायल को बोलने दो, कितना आ रहा है? कौन सा एक्सपेंस? वो तो आएंगे भी नहीं यहाँ। टोटल मारो जल्दी से और आंसर निकाल के बताओ कितना है। तुम्हारा आ गया आंसर? कितना है? एक्सपेंसेस तो सेल्स नहीं आते ना। 154 इसने लिख दिया। इधर आ गया? एक्सपेंसेस थोड़ी आएगा। आ गया। पायल का आ गया, सत्तूमल का आ गया, हाजी आपका आ गया। इसने एक्सपेंसेस और सेल लिख दिया। कभी बार गुस्सा भी समझाएगा। एक्सपेंस ऑन सेल्स, सेल्स के सारे खर्चे नीचे आते हैं। कितनी बार बोला था क्या मैंने बात? कितनी बार बोली? फिर भी बच्चे गलती करते हैं। मैंने कितनी बार बात कही? गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके गुड्स को बनाने तक जो भी खर्चा होगा कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये क्या डाल के बैठा है? एक्सपेंस ऑन सेल्स। बताओ, इससे पूछे कोई? इससे पूछे कोई? इतनी बार भोंकने के बाद भी गलत लग रहा है। बताओ, इसके बाद भी गलत कर रहा है। हाँ जी। और किसका नहीं आया आंसर? जिसका नहीं आया हाथ खड़ा करो। एक आपका नहीं आया अभी तक, और किसी का? आपका भी नहीं आया। बस 2 बच्चों का आपका भी नहीं आया। अब मार्क्स में ले लेना, वो कैलकुलेटर खोल रखा है उसमें तो मैंने। सीधा मार्क्स में ले लेना। मार्च में मिलेगा, मार्च में। सर वो तो 31 मार्च को अपना फोन ले लेना। देखो उसको। मिलेगा भाई 31 एंड ऑफ द मार्च को ले ईयर। लेना। एंड ऑफ द ईयर। लो इधर आओ। सर हो गया सर। हाँ इधर नहीं, एक मिनट, पायल का आंसर नहीं आया। पायल इधर देख, गौर से इधर देखना, सुनो मेरी बात। इधर एक तो है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला क्या था? ओपनिंग स्टॉक कितना था? अच्छा आप बोलते जाओ, क्या क्या था सबसे पहले? 40,000 कितना? 40,000। लो, और क्या था उसके बाद? टू परचेज टू परचेज कितना था? 4,20,000 4,20,000। चलो, और उसके बाद? उसके बाद क्या था? टू एक्सपेंस परचेज एक्सपेंस कितना था? 8,000। अच्छा उसके बाद वेजेस वेजेस कितना था? 30,000
30,000। ओके, उसके बाद सेल्स था 6 लाख। सेल्स कितना था? 6 लाख। फिर तो बातें कर रहे हो ना, ये तो प्रॉब्लम है। पानी भरने के लिए प्यास लगी। क्लोजिंग स्टॉक 52,000। एक तो तुम्हें पढ़ाई के टाइम पे प्यास कैसे लगती है समझ नहीं आती। ये टाइम पास है। हम जब पढ़ते, अच्छा और तो कुछ नहीं है। नो सर। हम जब पढ़ते तो पानी की बोतल साथ रख के बैठते थे, हमें प्यास लगती नहीं थी। साथ में लेके बैठे थे ना सर। हाँ, तो प्यार पानी की बोतल में पानी नहीं होता था, हमने समझे पूरी बात है। ठीक है जी, ये लो, तो ये कितना हो गया? 6 लाख 52,000। और अगर हम पानी पी लेते थे ना गलती से, एक बार गलती से मैंने क्लास में पानी पिया था, मुझे मुर्गा बनाया था क्लास में। पूछ के पीना चाहिए ना सर। ओह! हमारे गोविला सर थे, चलती क्लास में हमने पानी पी लिया, अकाउंट्स की क्लास के अंदर बहुत मुर्गा बनाया गया। 652 आ गया। जो साइड का टोटल ज्यादा होता है ना वो साइड लिखते हैं पहले। कितना है? 652। इसमें से ये सब माइनस किया, ये सारे को टोटल करके माइनस किया तो कितना है? 1,54,000। और इसको हमने क्या बोला? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस अगर तो यहाँ आएगा, उसमें ये सेट ज्यादा आएगी। अगर खर्चे ज्यादा, हाँ ग्रॉस लॉस। अगर खर्चे ज्यादा और आमदनी कम तो लॉस। आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो ग्रॉस लॉस है भैया। अगर आमदनी 98 और खर्चा रुपया तो ग्रॉस लॉस। और फिर आमदनी 1 रुपया और खर्चा 98 तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, आ जाओ, 3 हो गए। लिखो एक और लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। आपकी बुक का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं आपको। फर्स्ट प्रैक्टिकल, आ जाओ। आपकी बुक का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलता है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये आपकी बुक का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 17 आपकी बुक में कुछ और होगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी, मैं बोलता जाऊंगा, आप डालते जाना। ठीक है ना? रेडी हो जाओ पहले। रेडी? ठीक है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कभी भी अपनी उंगली को नहीं हटाओगे आप। एक बार क्वेश्चन के पहले उस पर उंगली रखी तो उंगली कभी भी हटेगी नहीं, ऐसे ही चलेगी। ठीक है, इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जब वो बुक से करोगे। अभी मैं आपके लिए कर देता हूं। सबसे पहले मैंने उंगली रखी और स्टार्ट किया, ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख, क्या 2,50,000 है। ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 लिख दिया जहां भी डालना था। परचेज 7 लाख, हो गया। सेल्स 18 लाख, वेजेस 1 लाइन छोड़नी है। जब भी कोई आइटम अंदर लिखना है उसके नीचे वाली लाइन छोड़नी है। वेजेस 2,06,000, 2,06,000 मीन्स 206,000। ठीक है जी। कैरेज इनवर्ड 34,000। 2 कैरेज इनवर्ड लिखोगे 34,000। ठीक है जी। कैरेज आउटवर्ड, बस छोड़ो। कैरेज इनवर्ड 34,000, कैरेज आउटवर्ड 20,000। ओके, लिखने दो। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड 20,000 था। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,48,000। सेल्स रिटर्न 36,000। 36। परचेज रिटर्न 22,000। अरे करते रहना, बाद में तुम्हारे लिए सम लिख कर लो पूरा। परचेज रिटर्न 22,000। फाइल डाल रही है साथ साथ तो, आगे सर। एंड पोस्टिंग हो रही है। चलो, वेरी गुड। गैस फ्यूल एंड पावर, 75,000। 74,000। यस, नो 75,000। उसके बाद
ऑफिस लाइटनिंग लिख लो पहले, ऑफिस लाइटनिंग 5000। थोड़ी ना आएगी, वो थोड़ी ना आएगी। चलो अबे बुक में तो दिए ना, बोलना तो पड़ेगा। फैक्ट्री लाइटनिंग 96,000। हाँ सर इसने लिख दिया ऑफिस। अबे फैक्ट्री लिख रहा हूँ। फैक्ट्री लाइटनिंग 96,000। 96 96,000। डॉक चार्जेस 8,000। शिप वाला सर ने सिखाया। चुप हो जाओ। डॉक चार्जेस 8,000। क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। बस ना ना वही बोलो। 6 लाख बस। अरे यहाँ पे आ गया ये। लाख। कितना खराब है भाई। ओके, जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, वहां पे एक वर्ड आएगा, उसे लिखा होगा फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सुनना गौर से सुनना। हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और आपके सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही या थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3A में आएगा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर। और आप एकदम कांप जाओगे, इस सर ने तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था, अब ये नई चीज क्या आ गई। तो लिखो मेरे साथ नोट नंबर 2 में जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मालूम है ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 12th क्लास के अंदर इस वर्ड के ऊपर कम से कम 37 क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। 30 से 35 क्वेश्चन 12th क्लास में इसके निकालने को आते हैं, लेकिन 12th क्लास में जाते जाते अगर 11th में अच्छे से सीख लिया जाए तो ये 12th में जिंदगी आराम कर देता है, ठीक है। नहीं तो वहां जाके सीखना पड़ता है। सुनो, इसको पढ़ते ना लोग, ऐसा लगता है ये एक ही वर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन मैं कहता हूं आप कॉस्ट को पहले अलग से पढ़ो। कॉस्ट मैंने लागत, कीमत नहीं लागत। कॉस्ट पढ़ी ना हमने, चैप्टर पढ़ा कॉस्ट का। किसकी लागत? जो गुड्स हमने बेचे उसकी लागत। सुनो मेरी बात, हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर गुड्स कितने के बेचे? गुड्स बेचने की बात करो, कितने के बेचे? 17,64,000। यही सेल हुई ना। अब सुनना, मैं समझाता हूं। जब हम बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बेचे उनको बनाने में, लाने में, हटाने में, सब खर्चे कितने हुए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है द एक्सपेंस वी हैव इनकर्ड टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल, टू प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल, बस उतना ही, ठीक है जी। टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स एंड टू प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ठीक है, इतना सा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अब देखना, ये काम आपने यहां पे किया है जो मैं लिख रहा हूं, देखना अभी। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे के सारे जो हमने किए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई बात समझ में? यही जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। लेकिन उसमें शेष नहीं होती, क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं मालूम है? इसको ऐसे पढ़ा करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दो अलग अलग करके पढ़ो। यानी जो गुड्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट कितनी आई। तो जब हम ऐसे करेंगे तो आप समझ सकोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकाल रहे हैं। देखो आप गौर से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां तक, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिख लो नोट्स के अंदर आप ये बात, ये फॉर्मूला आप नोट्स में लिखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? क्या लिखा आपने? द कॉस्ट वी हैव इनकर्ड टू
टू परचेज द रॉ मटेरियल एंड टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स, उसे बोलते हैं हम क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइन, जितनी भी कॉस्ट इसमें आई और फॉर्मूला क्या है इसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर मैं आप सबको एक क्वेश्चन देता हूं, आप सोच के बताना 2 मिनट के अंदर। मैं आपसे कहूं आपके पास सेल्स की फिगर है 17,64,000, इसी क्वेश्चन में सेल्स है ना आपके सामने, यही क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 17 लाख, देखना पारे नहीं, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट। सेल्स की फिगर कितनी है, 17 लाख, इसी क्वेश्चन, ठीक है। और सुनो, इसी क्वेश्चन के अंदर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जल्दी निकालो, इसी क्वेश्चन में फटाफट से निकाल दो। ये कितना आ गया, 2,50,000 प्लस 2,06,000 प्लस 34,000 प्लस 2,48,000 प्लस 75,000 प्लस 8,000 प्लस 96,000 माइनस 6 लाख। निकालो जल्दी से, कौन निकालेगा फटाफट से, जल्दी निकालो। 70 लाख नहीं नहीं नहीं, निकालो फटाफट, गंदे बच्चे। ले लिए ना नेट परचेज, 30,000 क्या भाई, निकालो तो। ये देखो इधर, ये देखो मैं निकालता हूँ 2,50,000 प्लस 2,06,000 प्लस 34,000 प्लस 248,000 प्लस 75,000 प्लस 8,000 प्लस 96,000 माइनस 6 लाख। देखो कितना आया, पता है कितनी आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है कितनी आई, यही आ रही है क्या, नहीं गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रुको, 2,50,000 सर परचेज ऐड नहीं करा आपने, सर आपने नेट परचेज नहीं करा। हाँ वो नेट परचेज नहीं किया, कर तो दिया, नहीं वो नहीं करा, लिखा नहीं ना आपने, लिखा नहीं है, 6,78,000 हाँ लिखा वाह। वो माइनस किया है ना परचेज रिटर्न से, और कितनी है, 6,78,000। मैं भी कहूँ क्या आग लगी यहाँ पे, इसमें प्लस कर, इसी प्लस कर दो 6,78,000 जो आया आपका। मैं भी कहूँ कौन सी प्रॉब्लम आ गई, अरे इसमें प्लस कर दो ना 317,000। ओके, और माइनस करो कितना, 3,17,000, मतलब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ रही है आपकी, 1278000, ये लो। हेलो वेट, सुनो मेरी बात, रुको, मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक बात और, इधर देखो, नहीं रुको सही आएगी, ये देखो इधर देखो, 1 मिनट। हेलो, क्या हो गया तुम्हें यार, क्या हो गया, चुप तो बैठा हूँ, क्या प्रॉब्लम हुई है, रुक तो जाओ, चुप तो पेपर में आएगा क्वेश्चन ये, चुप हो जाती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कितनी आ रही है, 1278000। अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो फिर इसका मतलब ये हुआ हमारे पास सेल्स कितनी है, 17,64,000, और ये माइनस कितनी हुई, 1278000। तो हम अभी भी कर दोगे, नहीं रुको, 1 मिनट रुको, मालूम है, रुको मैं कुछ निकालना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसी क्वेश्चन में निकालना चाहता हूँ, 1 मिनट, नहीं वेट करो, वेट 1 मिनट वेट करो, मैं कुछ निकालना चाहता हूँ। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला, और वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है ये, और ये सारे के सारे हैं हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, और उनसे माइनस करना इसको। 1 मिनट शांति के साथ, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं एक बार करना चाहता हूँ। प्लस 678, इसमें प्लस करो 2,06,000 प्लस 34,000 प्लस 2,48,000 प्लस 75,000 प्लस 8,000 प्लस 96,000, और इसमें से माइनस करो 6 लाख, माइनस किया 6 लाख, तो यानी चाहिए 995। ओके ठीक है, 17,64,000, ये 18 लाख है ना हमारे पास, यस सर, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, इधर देखो मेरी बात, यस मेरी बात सुनो। पता क्या चक्कर है, हमने निकाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक फॉर्मूला लिखा। अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे,
हम सेल्स के अंदर से ये सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर रहे थे और क्या निकाल रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता था। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला, अगर हमें गलती से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो इसका एक और फॉर्मूला है, वो है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं ये देना चाहता था आपको, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा था। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप इसको भी करके देखोगे तो आपका आंसर सेम आएगा और आप पहुंच जाओगे ग्रॉस प्रॉफिट पे 7,69,000। आज जाके देखना करके कि आपका आंसर आया या नहीं, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं यही आपको देना चाहता था कि एक फॉर्मूला और होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, ये निकाला हमने ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर वो बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट मत बनाओ, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, और आपको ये सारे आइटम दे देगा। अगर वो ये सारे आइटम आपको दे देगा तो फिर हम सेल्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं यही आपको करके दिखाना चाहता था। आप घर जाके इसको करना एक बार दोबारा से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम सीधा परसों।